मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा सहायक है ईश्वर। तो ईश्वर के स्वरूप को जब हम ठीक ठीक जानते हैं तो आध्यात्मिक मार्ग में सरलता होती है, व्यक्ति तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। तो ईश्वर को स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ी बात है और उसी के लिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है। अन्य किसी योनि में हम ईश्वर को नहीं जान सकते, संभव ही नहीं है। मनुष्य योनि में ही ईश्वर को जान सकते हैं और इस मनुष्य योनि को पाकर भी यदि व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता है तो मनुष्य जीवन पाने का कोई लाभ नहीं रहा है। जैसे किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है लेकिन वो मिट्टी में गाड़ कर रखा हुआ है और उसका कुछ उपयोग नहीं है, दरिद्र जैसे जीवन जी रहा। जैसे उसके इस धन का होना निरर्थक है, ऐसे ही मनुष्य जन्म का होना निरर्थक है जब तक हम ईश्वर को नहीं जानते। तो ईश्वर को जानना सर्वाधिक आवश्यक है और किसी चीज को जाने न जाने ईश्वर को जानना अति आवश्यक है। फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, व्याकरण पढ़ें, वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, अन्य दर्शन शास्त्र पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन यदि हम ईश्वर को नहीं जानते तो बहुत बड़ा दोष है। आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर को भूल जाना, ईश्वर को न जानना, ईश्वर को स्वीकार न करना एक बहुत बड़ा दोष है। तो ईश्वर के सत्ता अस्तित्व को हमारे मस्तिष्क में धारण करना अति आवश्यक है। ईश्वर की यदि सत्ता को हमने स्वीकार कर लिया, बाकी सब गुण तो अपना पाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो देखते ही पता चलता है कि एक मनुष्य है और मनुष्य है तो ये विचारशील प्राणी है, मैं कहूँगा तो प्रतिक्रिया करेगा, बहुत सारी बातें अपने आप जुड़ जाती हैं। गाय कहते ही बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं उसके साथ, एक प्राणी है, दूध देने वाली है इत्यादि। तो ईश्वर की सत्ता को बार बार चिंतन मनन करके मस्तिष्क में स्थिर करना आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन ऐसा होता है, संसार में व्यवहार ऐसे होता है, हम चेतन आत्मा होते हुए भी जड़ प्रकृति के पिंजरा में बैठे हैं। इसलिए दृष्टि हमारा स्थूल होती है। कोई वस्तु आंख से दिख जाए तो उसको तो देख लेते हैं, मान लेते हैं, और जो वस्तु आंख से नहीं दिखती है उसको नहीं मानते। लेकिन आंख से दिखने पर ही होता है, आंख से जो वस्तु नहीं दिखती है नहीं होता है, ऐसा नियम नहीं है। इसको हमको बार बार सोचना पड़ेगा, क्यों मैं ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे हम यहाँ जितने लोग हैं सबकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, केवल मनुष्य नहीं, जितने जड़ पदार्थ है उनकी भी सत्ता को हम स्वीकार करते हैं। रास्ते में जाते हैं तो दीवार है तो दीवार साट कर जाते हैं, खंभे से टकराते नहीं हैं, दरवाजे से जाते हैं। तो हर वस्तु की सत्ता को हम स्वीकार करते हैं। ऐसे ईश्वर की सत्ता को, पदे पदे ईश्वर की उपस्थिति को जानना चाहिए। ईश्वर है ये बात जब तक निश्चित नहीं होता है तब तक आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं होती है। कभी ऐसे संशय होता है, प्रारंभिक काल में योगाभ्यासी को, विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को
प्रारंभिक काल में लग सकता है अथवा नहीं। तो इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति चाहता है सबसे पहले ही उसको यही बताया जाता है। क्यों हमारे सुबह जागते ही वेद मंत्र पाठ करते हैं, उपासना में, यज्ञ में, भोजन के समय, रात्रि में, सब जगह वेद मंत्र पाठ करते हैं। यदि केवल वेद मंत्र पाठ को वेद मंत्र पाठ तक रखते हैं तो विशेष लाभ नहीं। प्रत्येक कार्य करते समय ऋषियों ने जो वेद मंत्र को जोड़ा है उसका अर्थ होता है ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करो। ईश्वर की सत्ता हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे चलकर हम सब उपनिषद पढ़ेंगे तो उपनिषदकार तो बड़े व्यापक रूप से ईश्वर को, ब्रह्म को बताते हैं। बिना ब्रह्म के, बिना ईश्वर के हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। ऐसी अनुभूति होनी चाहिए जैसे बिना हवा के, बिना वायु के घुटन से महसूस होती है। ये तो यज्ञशाला खुला है, मान लीजिए कमरा है, कमरे में 5-10 व्यक्ति इकट्ठे हुए, छोटा कमरा है और दरवाज़ा खिड़की सब बंद है, सर्दी का मौसम सब बंद हो तो 2-4 घंटे के बाद घुटन से महसूस होती है। दरवाज़ा खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, एग्जॉस्ट चलाते हैं, रह नहीं सकते वायु के बिना। और ईश्वर वायु से भी अधिक महत्वपूर्ण है, ये हमको समझ में आना चाहिए। जब तक व्यक्ति ऐसे अनुभव नहीं करता कि ईश्वर वायु से भी अधिक महत्वपूर्ण है, वायु के बिना शरीर छटपटाएगा और ईश्वर के बिना आत्मा छटपटाता है। ये तो है, जितने सारे प्राणी को आप देखिए सब छटपटाते हैं। क्यों छटपटाते हैं? ईश्वर के साथ संबंध नहीं है। मनुष्य जितना सुख, शांति, तृप्ति, आनंद को प्राप्त कर सकता है अन्य प्राणी नहीं कर सकते। कारण क्या है? ईश्वर से दूर है। और ईश्वर से दूर होने में कारण क्या है? उन्होंने ऐसे कर्म किया। हम यदि मनुष्य जन्म पाकर भी हम ईश्वर से दूर होते हैं तो हमारी भी वही स्थिति होगी। ईश्वर का अस्तित्व को बार बार चिंतन करके दिमाग में बिठाना है। जैसे मनुष्यों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, कोई जड़ वस्तु, मकान हो, गाड़ी हो, पुस्तक हो, वस्त्र हो, शरीर हो, शरीर की अनुभूति करते हैं। शरीर अंग संग जुड़ा हुआ है आत्मा के साथ। ऐसे ईश्वर को भी अंग संग अनुभव करना है। प्रत्येक समय ईश्वर की उपस्थिति हमें अनुभव हो तो अंतिम उत्कृष्ट स्थिति मानी जाती है। इसी को ये कहा गया, जो व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक मतलब और कोई अलग प्रकार नहीं होता है। जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता वो नास्तिक बन जाता है। अन्य चीजें भी साथ में जुड़ती है। ईश्वर को नहीं मानेगा, शुद्ध रूप से आत्मा के स्वरूप को नहीं मानेगा, आत्मा को नहीं मानेगा, पुनर्जन्म को नहीं मानेगा, पुनर्जन्म को नहीं मानता, कर्म फल को नहीं मानेगा। इन सब साथ में जुड़े हुए। एक ईश्वर को यदि हमने स्वीकार कर लिया, ठीक ठीक जान लिया, बाकी सब बातें जुड़ जाती है। एक के सिद्ध होने पर बाकी सिद्ध हो जाती है। कौन सा सिद्धांत है विमान में? एक बात सिद्ध होने से दूसरी बात सिद्ध हो जाती है। यत् सिद्धो अन्य प्रकरण सिद्धे स्वाधिकरण सिद्धांत। एक बात सिद्ध हो जाए तो उससे जुड़ी हुई सारी बातें आ जाएगी। यदि हम कहते हैं पुनर्जन्म होता है तो निश्चित रूप से आएगा, कर्म के अनुसार होता है। कर्म बेकार नहीं आता है, कर्म के अनुसार होगा। ये जुड़ा हुआ है साथ में। तब मनुष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर। यद्यपि अन्य जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग हैं सबका जीवन
सबका अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व के आधार पर टिका हुआ है। ईश्वर को इसलिए कहा था सर्वाधार, सबका आधार, सबका पालन, सबका पोषण, सबको पुष्ट करने वाला ईश्वर है। फिर भी मनुष्य को अधिक सुविधाएं, अधिक साधन, अधिक अवसर मिला हुआ है। इस मनुष्य जीवन को पाकर हम ईश्वर को यदि जानते हैं तो मनुष्य जीवन सफल होता है। और यदि इस मनुष्य जीवन पाकर भी ईश्वर को हम नहीं जानते, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, तो व्यर्थ हो जाएगा। तो जीवन एक बार मिल गया, दोबारा आराम से नहीं मिलता है। मानो मनुष्य जन्म करके व्यक्ति इतना कर्म कर लेता है, उसको भोगने के लिए इतनी सारी योनियां हैं। सारे योनियों में भोग 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 करते करते जब पाप कर्म अथवा उधार जो ऋण लिया चुक जाता है, फिर एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसा नहीं कि एक बार मनुष्य जन्म मिल गया, अगले बार भी मनुष्य, अगले बार भी मनुष्य, सबको नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है। तो अब मनुष्य जन्म मिला है तो उस काम को सदुपयोग करना है। और मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है ईश्वर की सत्ता को चिंतन करेगा। कोई भी समय मंत्र पाठ करते, ओम का उच्चारण करते, ईश्वर की सत्ता को अनुभव करना, जोड़ देना है। ईश्वर के लिए ही मंत्र पाठ करते हैं। वेद में इतने सारे, सबसे अधिक क्या है? ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ही मिलेगी। अन्य भी है, कर्म का उपदेश है, अन्य मत सब है, शिल्प विद्या है, खगोल भूगोल विज्ञान गणित सब है। अधिकतर देखेंगे क्या मिलेगा? सर्वेशम वेदानाम मुख्य तात्पर्य ईश्वर है वास्ते। महर्षि दयानंद ऋग्वेद भाष्य का में लिखा है, सभी वेदों का मुख्य तात्पर्य ईश्वर के समझाने के लिए। तो हम ईश्वर के साथ अधिक संबंध हो तो हमारा जीवन सफल होगा। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं।